ये वैज्ञानिक अपने ही साथी मैं नागिन का जहर डाल देता है। अगले ही पल उसके शरीर में डरावने बदलाव शुरू हो गए। सबसे पहले उसकी त्वचा पर सांप जैसी चमकदार चमड़ी उभर आई, फिर उसका पूरा शरीर सांप में बदल गया। लेकिन ठीक तभी प्रयोग में अचानक गड़बड़ी हो गई और वह आधा इंसान आधा सांप एक खौफनाक राक्षस बन गया। यह नतीजा देखकर वैज्ञानिक गुस्से से छिड़ उठा और गुस्से में उसने उस राक्षस को 9 रुपए 9 पैसे में एक सर्कस को बेच डाला। सर्कस में इस डरावने जीव को दिखाकर जल्द ही भीड़ होने लगी। लेकिन वैज्ञानिक अपनी खोज यहीं खत्म करने वाला नहीं था। वह जल्द ही अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपने दोस्त को शिकार बनाया और झूठ बोला कि उसे सहायक की जरूरत है। दोस्त ने भरोसे में आकर अपने सबसे होनहार स्टूडेंट छोटू को उसके हवाले कर दिया। लेकिन यह मासूम फैसला छोटू की जिंदगी बर्बाद कर गया। वैज्ञानिक छोटू को अपने लैब में ले आया और उसे अलग अलग जहरीले सांप दिखाने लगा, जिनमें सबसे खतरनाक था वही वाली नागिन, जिसकी एक दस्त से कोई भी इंसान पलक झपकते ही मर सकता है। इस जहरीले नागिन का जंगल में कोई दुश्मन नहीं था सिवाय एक भयानक नेवले के। मगर इतनी रिसर्च करना बेहद खतरनाक था, इसलिए वैज्ञानिक ने छोटू को बेवकूफ बनाया और कहा कि उसे सुरक्षा के लिए एंटीवेनम सीरम दिया जाएगा। भोले भाले छोटू ने बिना सोचे मान लिया, लेकिन हकीकत में वह सीरम नहीं बल्कि नागिन के जीन से बनी घातक दवा थी। छोटू ने खुशी खुशी इंजेक्शन लगा लिया। डिनर के बाद छोटू को चक्कर आने लगे, मगर वैज्ञानिक ने उसे झूठा दिलासा दिया कि यह सामान्य रिएक्शन है, नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रात होती है छोटू डरावने सपनों में डूब गया। उसे महसूस हुआ उसके भीतर कोई दानवी ऊर्जा जाग रही है। उसका शरीर धीरे धीरे इंसान से राक्षस में बदल रहा है।